दोस्तों, मेरा नाम है कुमकुम बिनवाल। आखिर हमारे प्रधानमंत्री को हो क्या गया है? ये बात सही है कि पहले, दूसरे और तीसरे और उसके बाद चौथे चरण के मतदान से जो शुरुआती संकेत आए हैं वो बीजेपी के लिए अच्छे नहीं हैं। लेकिन इसकी छटपटाहट और इसकी हड़बड़ाहट इस लेवल पर पीएम मोदी निकाल रहे हैं कि वो अपने भाषणों में मर्यादा की भी मर्यादा लांघ रहे हैं। जैसे मोदी जी अपनी गारंटी की गारंटी देते हैं ना, वैसे मोदी जी ने अपनी मर्यादा की मर्यादा लांघ दी है। दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी ने उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में अभी कुछ देर पहले एक भाषण दिया। मतलब उस भाषण को सुनकर मैं हैरान हूं, परेशान हूं कि इतनी भीड़ के बीच देश के प्रधानमंत्री खुलेआम इस तरह की बात कैसे कर सकते हैं। मैं ये जानना चाहती हूँ कि मोदी जी भूल गए क्या कि ये चुनाव एक दिन खत्म हो जाएगा और उसके बाद सब कुछ सामान्य हो जाएगा, देश में प्रचार खत्म हो जाएगा। लेकिन मोदी जी की ये बातें लोगों के जहन में रहेंगी। इतना आसान नहीं होता है इतने बड़े नेताओं की इस तरह की बातें भुला देना। मतलब आप सुनिए, पीएम मोदी ने बाराबंकी में जो बात बोली है, कितनी ज्यादा मर्यादा तोड़ने वाली बात है। भाषा की मर्यादा तो बहुत दूर की बात है दोस्तों, राजनीतिक मर्यादा भी तार तार हो गई। इसके अलावा उनकी इस बात पर आरजेडी के सांसद मनोज झा ने क्या कहा वो मैं आगे आपको सुनाऊंगी, लेकिन पहले पीएम मोदी का ये भाषण सुनिए। जब मैं ये कहता हूं ना कि भाई कांग्रेस में ही रहने वाले एक नेता ने कहा है कि वे लोग ये कोर्ट का निर्णय पलटना चाहते हैं। कुछ लोगों ने यार ऐसा तो कैसे हो सकता है, भ्रम में मत रहिए। देश जब आजादी का आंदोलन कर रहा था ना और देश के टुकड़े करने की बात आती थी तो देश का हर व्यक्ति का नहीं यार देश के टुकड़े थोड़े होते हैं, देश के टुकड़े होते हैं। हो गए कि नहीं हो गए? इन्होंने कर दिया कि न कर दिया? ये किसी भी हद तक जा सकते हैं जी। इनका ट्रैक रिकॉर्ड ही ऐसा है। इनके लिए देश वेश कुछ नहीं है भाई, उनके लिए तो उनका परिवार और पावर, यही उनका खेल है। सपा कांग्रेस वाले सरकार में आए तो रामलला को फिर से टेंट में भेजेंगे और मंदिर पर बुलडोजर चलवा देंगे। क्या योगी जी से यही सीखना है क्या? राम मंदिर पर बुलडोजर, मतलब हद हो गई। किस राजनीतिक दल ने इस तरह की बात कही दोस्तों? मतलब हद। राम मंदिर पर बुलडोजर, मतलब प्रधानमंत्री किस तरह की बातें कर रहे हैं? प्रधानमंत्री भूल गए हैं क्या कि वो देश के प्रधानमंत्री हैं? इस पूरे के पूरे मुद्दे पर दोस्तों आरजेडी के सांसद मनोज झा ने इस वीडियो को शेयर किया सोशल मीडिया में और लिखा है, अब इससे ज्यादा और क्या सबूत चाहिए कि चुनाव आयोग वेंटिलेटर पर है और अब वो रिस्पॉन्ड नहीं कर सकता। दोस्तों, वैसे तो पीएम मोदी के भाषणों में इस तरह की बातों का हिंट रहता था इससे पहले। जैसे कर्नाटक में चुनाव हुआ था तो उन्होंने बजरंग बली के नारे लगाए थे, या शमशान कब्रिस्तान जैसी वो बातें करते थे, या कपड़ों से पहचानने वाली बातें करते थे। लेकिन इस तरह से ओपनली किसी राजनीतिक दल को ऐसे टारगेट करना कि वो राम मंदिर पर बुलडोजर चला देगा, मतलब इस लेवल पर प्रधानमंत्री डराकर वोट लेना चाहते हैं क्या अपने वोटर से? 10 साल जिस नेता ने भारत पर राज किया, जो दावा करता है कि वो पूरी दुनिया में डंका बजता है उसका, वो विश्व गुरु लेवल का नेता है, दुनिया में धाक जमती है उस नेता की, वो एक फोन पर वॉर रुकवा देता है, वो उसको वोट मांगने के लिए, वोट लेने के लिए इस लेवल पर लोगों को डराना पड़ रहा है कि फलानी पार्टी आएगी तो बुलडोजर चल जाएगा राम मंदिर पर। सोचिए किस लेवल की हड़बड़ाहट और डर पैदा हो गया है मोदी जी के अंदर। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ऐसी भाषा सुनकर आरएलडी के पूर्व नेता प्रशांत कनौजिया ने कहा, मोदी अपने जीवन के निम्न स्तर पर पहुंच चुके हैं। इनका रिटायर होना इनके स्वास्थ्य के लिए जरूरी है। जनता के क्रोध का मानसिक दबाव झेल पाने में नाकामयाब हैं। इन्हें इसी पुनर्वास केंद्र में 20 साल बंद कमरे में रखा जाए तब ठीक होंगे, बहुत ज्यादा बीमार हैं। दोस्तों, क्या लगता है ये डर मोदी जी के अंदर जो है, इसे कैसे खत्म होगा ये डर? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके दोस्तों चैनल को शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें और थैंक्स फॉर ज्वाइन। ये 2 ऑप्शन हैं जिसके जरिए आर्थिक तौर पर भी आप चैनल के हाथ मजबूत कर सकते हैं।